हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर हब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव रोग या ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मानव रोग या ह्यूमन डिजीज़। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मानव रोग होते हैं या जो ह्यूमन डिजीज़ होती हैं वो कई माध्यमों से हो सकती हैं। यानी इनके जो पैथोजन होते हैं या रोग जनक जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, या वो फंगी या कवक या प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। तो जो बीमारियाँ जीवाणुओं के कारण होती हैं या बैक्टीरिया के कारण होती हैं उन्हें जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिजीज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हें ही देखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनके पैथोजन क्या होते हैं और उनसे प्रभावित अंग क्या होते हैं। ये स्लाइड पूरी आपको याद कर लेनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा निमोनिया जो है वो उसका पैथोजन क्या है, यानी वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो आपको बताना होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से निमोनिया रोग होता है। इससे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि फेफड़े होते हैं। फेफड़े में जो एल्वियोली नाम की संरचना होती है, यानी जो फेफड़े की कुपिकाएँ होती हैं, वो इससे प्रभावित अंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले रोग देखेंगे यानी डिजीज़, फिर इसके बाद पैथोजन क्या है इसका। पैथोजन किसे कहते हैं? जिसके कारण रोग होता है। फिर उससे प्रभावित अंग क्या है, इन तीनों को हम देखेंगे। तो इसमें पहला रोग है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया है जिसके कारण निमोनिया होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोग जनक क्या है निमोनिया का, तो आप कहेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। फिर इसके बाद इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो निमोनिया से प्रभावित अंग है फेफड़ा, एल्वियोली या कुपिकाएँ। फिर देखिए दूसरी डिजीज़ है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होती है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज के कारण और इससे प्रभावित अंग भी फेफड़ा ही है। इसमें फेफड़े का ब्रोंकाई या श्वसनिका जो भाग होता है वो प्रभावित होता है। फिर अगली डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं। इसका जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और इससे प्रभावित अंग भी फेफड़ा ही है। फिर अगली डिजीज़ है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो पैथोजन है या रोगजनक है वो है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इससे प्रभावित अंग है गला, यानी गले में जो है संक्रमण हो जाता है डिप्थीरिया नाम की बीमारी में। डिप्थीरिया को हिंदी में गलघोटू भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो डिप्थीरिया है वो गले की बीमारी है। इसमें गले में सूजन हो जाती है, गले में संक्रमण हो जाता है, इसे गलघोटू भी कहा जाता है और इसका जो पैथोजन है वो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। फिर अगली डिजीज़ है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस जो होता है वो बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसे काली खांसी भी कहा जाता है, वूपिंग कफ भी कहा जाता है और कुक्कर खांसी भी कहा जाता है। तो ये तीनों बातें आपको इसमें याद रखनी है कि पर्ट्यूसिस जो है उसे काली खांसी भी कहा जाता है, वूपिंग कफ भी कहा जाता है और कुक्कर खांसी भी कहा जाता है और इसका जो पैथोजन है वो है बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट डिजीज़ है टिटनेस। टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा और इसमें शरीर अकड़ जाता है और जबड़ा लॉक हो जाता है, इसीलिए इसे लॉक जा नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि टिटनेस जो है उसे लॉक जा भी कहा जाता है। इसमें शरीर अकड़ जाता है, जबड़े लॉक हो जाते हैं और इसका रोगजनक जो होता है यानी इसका जो पैथोजन होता है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। तो देखिए, अभी जितनी भी डिजीज़ हमने देखी वो सभी जीवाणु जनित रोग थे यानी बैक्टीरियल डिजीज़ थी और लगभग सभी श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं। फिर देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा DPT। तो इसमें D का और P का और T का क्या मतलब है, यहाँ देख लीजिए। D का मतलब है डिप्थीरिया या गलघोंटू, P का मतलब है पर्ट्यूसिस, काली खांसी, कुक्कर खांसी या वूपिंग कफ, T का मतलब है टिटनेस या लॉक जा। मैंने अभी ये तीनों बीमारियां आपको बताई हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और इनका फुल फॉर्म क्या है DPT का, आप याद रख लीजिए। D का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया यानी गलघोटू,
पी का पर्ट्यूसिस, काली खांसी, कुक्कर खांसी या वूपिंग कफ, इसी को कहा जाता है। टी से टिटनेस या लॉकजा। तो ये तीनों बीमारियों के लिए शॉर्ट फॉर्म में DPT शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए DPT वैक्सीन लगाई जाती है। इस वैक्सीन को ट्रिपल वैक्सीन या DDD टीका भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो DDD वैक्सीन है या ट्रिपल वैक्सीन है वो किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाती है। तो आप कहेंगे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस नाम की जो बीमारियां हैं, इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए DPT वैक्सीन या ट्रिपल वैक्सीन या DDD टीका लगाया जाता है। इन सभी के जो उपनाम हैं उनको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे प्रश्न में डिप्थीरिया ही लिखकर पूछे या पर्ट्यूसिस ही लिखकर पूछे या टिटनेस ही लिखकर पूछे। आपसे पूछ सकता है प्रश्न में कि लॉकजा जो बीमारी है वो किस प्रकार की बीमारी है या किससे होती है। तो आपको वहाँ पर लॉकजा का मतलब पता होना चाहिए कि लॉकजा कौन सी बीमारी होती है, या गलघोटू कौन सी बीमारी होती है, या आपसे काली खांसी, कुक्कर खांसी या वूपिंग कफ कह दिया जाएगा कि ये किससे होने वाली बीमारी है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या है, या पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है, या टिटनेस का दूसरा नाम क्या है। तो इसलिए आपको इनके सभी नाम याद होने चाहिए। फिर देखिए, मैंने अभी आपको इसी में बताया था TB रोग के बारे में। TB के उपचार के लिए पहले डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता था। डॉट्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये पहले TB के उपचार के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी TB के उपचार के लिए BCG वैक्सीन लगाई जाती है। BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, तो BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट गुएरिन। बैसिलस कालमेट और गुएरिन नाम के 3 वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया था, इसलिए इसे BCG वैक्सीन कहा जाता है। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे बैसिलस कालमेट गुएरिन। या आपसे पूछ सकता है कि BCG वैक्सीन में C का मतलब क्या है, या G का मतलब क्या है, या B का मतलब क्या है। तो आपको याद रखना है कि B मतलब बैसिलस, C मतलब कालमेट और G मतलब गुएरिन। और ये TB का टीका है, यानी TB से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ये आपसे अगर प्रश्न में पूछे तो आप कहेंगे कि BCG का जो टीका है वो TB से बचाव के लिए अब लगाया जाता है, पहले डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर देखिए, जीवाणु जनित जो रोग हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब देखिए, जीवाणुओं को बैक्टीरिया भी कहा जाता है, तो यानी ये जो बीमारियां हैं इनको बैक्टीरियल डिजीज़ भी कहा जाएगा। और बैक्टीरियल डिजीज़ को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी। तो पेनिसिलिन जो थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसे बनाया था, और इसे बनाया किससे गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से बनाया गया था। फिर देखिए, श्वसन से संबंधित 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, यानी जीवाणु जनित रोग हैं, जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला रोग है ब्रोंकाइटिस और दूसरा रोग है अस्थमा। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा लगभग एक ही तरह की बीमारियां हैं। इसमें अंतर ये होता है कि ब्रोंकाइटिस में श्वसनिका यानी ब्रोंकाई में स्थायी सूजन आ जाती है, अस्थमा में श्वसनिका यानी ब्रोंकाई में अस्थायी सूजन आती है। यानी इसमें परमानेंट सूजन आ जाती है और इसमें टेम्परेरी सूजन आती रहती है, फिर ठीक हो जाती है। तो ये अंतर आपको इसमें याद रखना है। अब जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिजीज़ कुछ और होती हैं जो खाने या पानी के माध्यम से होती हैं, तो उनको देख लेते हैं। अभी हमने जो बैक्टीरियल डिजीज़ को देखा था वो थी श्वसन मार्ग से संबंधित। तो यहाँ हम देखेंगे पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ जीवाणुओं या बैक्टीरिया के माध्यम से होती हैं उनको। तो इसमें देखिए, रोग है पहला टाइफाइड। इसका पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी, यानी ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इससे प्रभावित अंग है आंत। दूसरी बीमारी है कॉलरा। कॉलरा होता है विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया से। इससे प्रभावित अंग भी आंत ही है। फिर बॉट्युलिज्म या इसे फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है।
तो फूड पॉइजनिंग जो होता है या बॉटुलिज्म जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। और बॉटुलिज्म में प्रभावित अंग जो है वो है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। अब देखिए टाइफाइड जो होता है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। टाइफाइड, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड सबसे पहली बार किसको हुआ था, तो एक टाइफाइड मैरी नाम की महिला थी, उनको टाइफाइड सबसे पहले हुआ था। तो जो टाइफाइड मैरी नाम की महिला थी उन्हें सबसे पहले टाइफाइड नाम की बीमारी हुई थी, और उन्होंने जो खाना बनाया था उसको खाने वाले जितने भी लोग थे उन सभी को टाइफाइड हो गया था, और इस तरह से टाइफाइड अस्तित्व में आया। दूसरा, ये दूषित खाने और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, यानी जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है वो खाने और पानी दोनों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। फिर इसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जांच विडाल टेस्ट के माध्यम से की जाती है। फिर इसके लक्षण मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बहुत ही सामान्य बीमारी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसमें पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, आंत में संक्रमण। अब हैजा नाम की जो बीमारी है या कॉलेरा नाम की जो बीमारी है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, ये दूषित पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, यानी इसका जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ दूषित पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसके लक्षण हैं पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, आंत में संक्रमण आदि। फिर प्रजनन संबंधी कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, तो उनको देख लीजिए। इसमें पहली बीमारी है गोनोरिया, ये नाइसीरिया गोनोरिया जीवाणु से होती है। फिर दूसरी बीमारी है सिफिलिस। सिफिलिस जो होती है वो ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु से होती है, और ये दोनों बीमारियां प्रजनन तंत्र से संबंधित हैं। तो प्रजनन से संबंधित ये दो बीमारियां आपको याद रखनी है, पहली है गोनोरिया और दूसरी है सिफिलिस। इन दोनों के जीवाणु भर आपको याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल से कुछ पूछा नहीं जाता है। सिर्फ आपसे प्रजनन से संबंधित बीमारी कौन सी है ये पूछ लिया जाएगा, या ये किस जीवाणु के द्वारा होती हैं ये पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए वायरल डिजीज़ जो होती हैं या विषाणु जनित जो रोग होते हैं, इनके बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ह्यूमन डिजीज़ से संबंधित या मानव रोग से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी उसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो संबंधित होगी विषाणु जनित रोग या वायरल डिजीज़ से।